कर चलें। तो हम में से कोई ऐसा बंदा तो यहाँ पे यकीनन नहीं बैठा हुआ जो चाहता है कि मैं फेल हो जाऊँ ज़िंदगी में, मैं नाकाम हो जाऊँ, नहीं ना चाहते हैं। तो हम में से हर कोई चाहता है कि हम कामयाब हो सके। तो कामयाबी फिर क्या है? पैसा जो है वो कामयाबी की एक रीज़न है। बिजनेस, कारोबार, हम कहते हैं यार कारोबार हो और ऐसा फैलता हुआ कारोबार हो कि बल्ले बल्ले हो जाए, पूरी दुनिया में ब्रांचेज हो, जिसे कहते हैं मल्टी नेशनल्स हो और वगैरह वगैरह। और इसके अलावा बड़ा घर हो कि जनाब दुनिया में लोग आए मिलने के लिए तो पता चले कि यार बंदा कुछ है। हम समझते हैं ये कामयाबी के इंग्रेडिएंट्स हैं, ये कामयाबी है इन चीज़ों से। इसके अलावा हम कहते हैं यार पावर हो, अख्तियार हो। बाज़-औक़ात होता है कि किसी के पास ना बड़ी गाड़ी, घर, सब कुछ होता है, लेकिन फिर साथ ही वो कहते हैं यार मेरा हुक्म भी चलना चाहिए, जो मैं बात कर दूं ना तो फिर कोई बंदा आगो गल ना करे। कुछ लोग कहते हैं यार मशहूरी होनी चाहिए, पूरी दुनिया में पता चले कि फलां बंदा भी कोई है। बाज़-औक़ात ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं मशहूरी के चक्कर में, वो ऐसी फजूल हरकतें कर जाते हैं कि मशहूर तो हो जाते हैं लेकिन बदनाम हो जाते हैं पूरे जमाने के लिए कि हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम। बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा? बदनामी भी मोल ले लेते हैं सिर्फ नाम बनाने के लिए। तो क्या जी मशहूर हो जाएंगे जी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। कुछ लोगों के ताल्लुकात बड़े होते हैं, यार मेरे ताल्लुकात इतने हो, मैं अगर किसी मुल्क में जाऊं तो वहां का वजीर आजम भी हर काम छोड़ के मेरे लिए आ जाए। यार जैसे ये चीजें हैं मुख्तलिफ, ये सारी की सारी चीजें क्या हम समझते हैं कामयाबी की रीजन है और हैं भी। हम इसे टोटली ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं यार इससे तो कामयाबी का ताल्लुक ही कोई नहीं है। नहीं भाई है ना। आप मुझे ये बताएं, अगर आपको ऑफर होती है, एक की सैलरी जो है वो 20,000 है, एक की सैलरी जो है 50,000 है, दोनों जॉब्स आपको ऑफर होती हैं और दोनों ही आपके कंट्रोल में है, आप किसके लिए जाएंगे? नेचुरल सी बात है ना। एक अच्छा घर आप अफोर्ड कर सकते हैं, एक बिल्कुल गया गुजरा घर है, बंदा कौन सा पसंद करेगा? अच्छा घर यार पसंद करेगा, ठीक है। मतलब ये चीजें हैं, बस पॉइंट क्या है कि हम इसे समझेंगे। ये हम ना तो इसे बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं और ना ही हम इन्हीं पे तकिया लगा के बैठ जाएंगे बस यही है। समझना है कि जो चीज की असल हैसियत है उसे उसी तरह समझे कि यार ये है लेकिन ये सब कुछ नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा एक फॉल्ट है इन सारी चीजों में, वो पता है क्या? ये जब चीजें आ जाती है ना उसके बाद बंदा इनका आदी हो जाता है, और जब आदी हो जाता है बंदे को चीजें नजर आनी बंद हो जाती है। कभी आपने अपनी मर्जी का कोई जूता खरीदा हो, अपनी मर्जी का पसंद करके जूता खरीदा होगा, अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ? हमें ये लगा यार बड़ा मजा आएगा ये पहनूंगा तो। अच्छा एक बार पहना आपने, दो बार पहना, हफ्ता 10 दिन, महीने बाद क्या आपको वही मजा आता है? सर आप घर भी बना ले उसमें भी वो मजा नहीं आता। अगर आप बेहतरीन महंगी तरीन गाड़ी ले ले उसमें भी वो मजा नहीं आता। मतलब वो कुछ अरसा होता है बंदा आदी हो जाता है। और ये बड़ा अल्लाह ताला का एहसान है और बड़ी नेमत है ये अल्लाह ताला की कि हम आदी हो जाते हैं। यकीन कीजिए, आप उन्हें देखे कि जो झुग्गियों में रहते हैं, अगर वो परमानेंटली ये महसूस करना शुरू कर दे कि मैं किस मुसीबत में आ गया हूं, तो उनकी जिंदगी गुजर सकेगी आगे। तो इसलिए भाई ये अल्लाह ताला की नेमत है। लेकिन ये हमारे समझाने के लिए कि कहीं इन्हीं चीजों को सब कुछ ना समझ लेना। फिर क्या होगा? अगर इन्हीं को समझ लोगे फिर असल कामयाबी से पीछे रह जाओगे। और असल कामयाबी क्या, उस पर इंशाल्लाह हम आते हैं। और वो ये है कि हम अगर जिंदगी का ना पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखें ये दुनियावी जिंदगी है, कितने साल होंगे हम यहाँ पे? मुझे नहीं लगता आज से 100 साल बाद हम में से कोई भी यहाँ पे हो। क्या ख्याल है? नहीं होगा, ऐसे ही है ना। टोटल ये जिंदगी है हमारी, एक ये है दुनिया में टोटल जिंदगी है। इसके अलावा इसके बाद भी एक कब्र की जिंदगी शुरू होती है। हम जितना मर्जी इनकार करने जाना तो है, असल में इसके फौरन बाद अगर इसे दो हिस्सों में मैं तकसीम करूं तो बनता है कि एक दुनिया की जिंदगी है और दूसरी आखिरत की जिंदगी है। समझे कि जैसे ही यहां से आंख बंद हुई तो फिर असल जिंदगी शुरू हो जाती है और वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। आइंस्टाइन, एडिसन, न्यूटन, स्टीव जॉब्स। सवाल ये है कि दुनिया कहती है यार वो बंदा बड़ा जबरदस्त मौजूद था और बड़ा जनाब इन्वेंटर था, क्रिएटिविटी उसमें बहुत ज्यादा थी, नए नए ख्यालात लेके आता था, मसाइल के नए नए हल लेकर आता था और ऐसी कंपनी खड़ी कर दी कि उस लेवल की कंपनी आज तक शायद दुनिया में कोई और ना आई हो उसी की फील्ड में। सवाल है मेरा एक, दुनिया उसे जो मर्जी कहती हो कि वाह जी वाह क्या बात है, लेकिन फर्ज करें, मुझे नहीं पता, अब हम में से किसी को भी नहीं पता इस वक्त उसके साथ क्या हो रहा होगा। वो जितना अरसा दुनिया में रहा लोगों ने कहा बल्ले बल्ले, लेकिन अब उसकी आंखें बंद होगी अब कब्र में। उसके साथ कब्र में क्या हो रहा है और ये होता रहना है और ये कब तक होना है? ये होता ही रहना है, कब तक वाला सवाल ही कोई नहीं है। क्या हम ऐसे बंदे को कामयाब कहेंगे जो यहाँ पर तो बहुत कामयाब है चंद सालों के लिए और फिर पता नहीं कितने लामहदूद जिंदगी में नाकाम हो जाए? कोई बंदा फर्ज करें उसे ना किसी जिस्म के हिस्से में खुदा ना खासा तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है, इर्द गिर्द सारे बैठे हुए कह रहे हो यार इधर वर्गा बंदा कोई नहीं है, क्या बात है, बल्ले बल्ले, सारे कह रहे हो, लेकिन वो बंदा खुद जो है वो फील कर रहा है कि यार उसकी सारी तवज्जो तकलीफ की तरफ है। तो क्या आपके ख्याल में वो बंदा सुकून में है? सारे लोग उसे जो मर्जी कहें, क्या उस लोगों के कहने से उसे सुकून मिल जाना है? भाई वो तो खुश ही नहीं है अपनी जिंदगी से। बिल्कुल इसी तरह से में रखिएगा कि बाजू का जिन लोगों को हम कह रहे होते हैं कि ये काबिले रश्क है, कि क्या बात है, वो काबिले तरस होते हैं बाजू का, तो ये हमें नहीं पता होता इस चीज का ना। तो पॉइंट ये है कि यहां पर अगर हम बहुत जबरदस्त भी कर जाएंगे
लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने अगली सूरत हाल के लिए खुद को तैयार किया कि नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी नहीं, दुनियावी तौर पे कुछ भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ आखिरत का सोचो, दुनियावी तौर पे कुछ भी ना सोचो। हमें इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लाम कहता है कि कामयाबी आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे ज्यादा दुआ मांगा करते थे वो ये है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा, और फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, और या अल्लाह हमें दुनिया में और साथ साथ आखिरत में भी भलाइयां और कामयाबियां अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा दे। असल में दुनिया और आखिरत ये दोनों में कामयाबी असल कामयाबी है। अगर कोई बंदा कहे नहीं जी नहीं दुनिया की गल ही ना करो, या कोई बंदा जनाब उसकी आमदन बढ़ती चली जाती है, कुछ लोग क्या कहते हैं और दफा करो जी दुनियादारी के चक्कर में पै गया। गलत है। क्यों कहते हो ऐसे? दुनिया में जो चीजें मिली है वो भी अल्लाह की नेमत है कि नहीं है? मुझे बताएं, आपकी जो सेहत है, अल्लाह ताला हम सबको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। कौन है जो कहता है कि नहीं जी नहीं मैं बीमार जिंदगी गुजारना चाहता हूँ? कोई भी नहीं चाहता। तो सेहत का ताल्लुक दुनिया से क्या आखिरत से है? तो सेहत के लिए अगर हम कहते हैं या अल्लाह सेहत वाली जिंदगी अता फरमा, हम ये भी कह सकते हैं या अल्लाह अच्छी आमदनी वाली जिंदगी भी अता फरमा, या अल्लाह इज्जत वाली जिंदगी भी अता फरमा, या अल्लाह दुनियावी तौर पे भी कामयाबी वाली जिंदगी अता फरमा और आखिरत वाले भी। तो दोनों को बैलेंस करके चलना ये है असल गुर। आप यहाँ काम कर रहे हैं ना, देखिए अगर आप बेस्ट तरीके से परफॉर्म करेंगे, बेहतरीन काम करेंगे, नतीजा क्या निकलेगा? लोगों को पता चल जाएगा कि यार कौन कितने पानी से। आइंदा से नजरों में आ जाएगा यार अगे तो ना ऐस बंदे लेके जाना, ऐस बंदे लेके जाना, ऐस बंदे लेके जाना। जहां पे भी कोई जबरदस्त काम हुआ, जो मुझे बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा हुआ, यार ये 4-5 जो लोग हैं या 5-7 अल्लाह करे सारे ऐसे हो, तो मैंने इन्हें जरूर पिक करके लेके जाना है। ये कौन से होंगे? जो रगड़ा लगाने के चक्कर में नहीं पड़ते, जिन्हें मौका मिलता है तो वो काम बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं, वो हक हलाल की करने की कोशिश करते हैं, और उन्हें ये परवाह नहीं होती कि सीनियर देख रहा है कि नहीं देख रहा। उन्हें ये होता है कि मुझे वो देख रहा है और राज़िक वो है। भाई जब राज़िक वो है तो रिज़्क तो उसने देना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी अपनी हरकतों की वजह से देना है। हम कहें जी ऐसी 2 नंबरी भी कर लिए, काम खराब भी कर लिए, बाद में जब मौका ना मिले या काम खराब हो फिर किए साड़ी किस्मत ही इंज दी सी, बनता है? फिर बनता नहीं है ये वाली बात करना। तो अगर हम बेहतरीन करें उसके बाद अगर कोई ऊंच नीच हो जाए, फिर हम कह सकते हैं कि ठीक है अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। ठीक है ना, एक बच्चा सारी जिंदगी पढ़ता ही नहीं, हाथ नहीं लाता किताबों तो बाद फेल हो जाता है, बाद मेरी किस्मत खराब है। तो नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा, मेहनत करें, बेस्ट कोशिश करें। अल्लाह ताला का उसूल है वो जाया नहीं होने देते। दोनों जगहों पे कामयाबी के लिए कोशिश करनी है, और उसका तरीका क्या है? जो आपको मिला हुआ है मौका, वहां पे ऐसा काम करें कि उसका हक अदा करें, तो समझ लें यही आपकी दुनियावी कामयाबी है। और आखिरत में कामयाबी क्या है? कि रब राजी हो जाए कि वाकई जी मुझे रब ने जो दिया था मैंने उसके साथ इंसाफ किया है, और इसी की बेस पे मुझसे सवाल जब किया जाएगा कि हाँ भाई मैंने तुम्हें फला फला मौका दिया था, प्रोजेक्ट दिया था, आप में से कितने हैं जो ये समझते हैं कि बस जनाब दुनिया में और कोई भी नहीं है जिसे प्रोजेक्ट ना मिला हो, सबको प्रोजेक्ट मिल गए हैं, सारे ही एम्प्लॉयड हैं, सबको नौकरियां मिली हुई हैं। क्या हम में से कोई भी ऐसा सोचता है कि सबको ही नौकरियां मिली हुई हैं, सबको ही काम करने का ऐसा मौका मिला हुआ है? कोई ऐसा सोच सकता है? यार कितने बेचारे बेरोजगार हैं, कितने बेचारे तरले ले रहे हैं। तुम्हारी मेहरबानी सर, कोई काम दे दो। घर में जनाब बच्चे भूखे बैठे हो ना, बीवी जनाब बंदे को पता हो कि घर गया तो खैर नहीं होनी, जब ये चीजें हो ना बंदे को सोचता, बंदा कहता है यार किसी मजदूरी करनी पे कर लवा, पर मैं घर आ लिया वहां से कुछ ना कुछ ले जाऊँ। ऐसे लोग हैं, लेकिन बेचारों को फिर भी नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं मिलता। तो हम खुशकिस्मत हैं कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिला हुआ है। अब अगली बात यह कि हम इसके साथ करते क्या है, इसकी बेस पे हमें मजीद मिलना है या जो मिला वो भी जाना। ये अल्लाह का कानून है, मेरा नहीं है। क्योंकि बताया कि जो भी आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो असल में कामयाब है, असल कामयाबी उसकी है। तो इसके लिए अपनी जो जिंदगी है ना, आप ये ज़हन में रखें, इन दोनों में से किसी एक जगह पे असल जो एंड रिजल्ट निकलना, और ये दुनिया से शुरू हो जाता है। सर दुनिया में जो बंदा दूसरों को रगड़े लगाता है ना, आपको जलील होता हुआ दुनिया में नजर आएगा। बाजू का हमें पता क्या लगता है, हम कहते हैं यार उस बंदे ने फलान जगह पे 2 नंबरी की, ये भी किया वो भी किया, सारा काम खराब किया, देखो मोजा मारन दिया। और भाई आपको लग रहा है कि मोजा मारन दिया है, तो नहीं पता उन्हें केड़ी केड़ी बीमारी लगी है, आपको नहीं पता। बच्चे उसकी कौन कौन सी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से जीना आराम हो गया, उसे नींद नहीं आ रही, ये तो आपको नहीं पता। आपको तो बड़ी गाड़ी नजर आ रही है, उसे नजर ही नहीं आ रही। और ये मैं रियल आपको वाकया बताने लगा हूँ कि एक ना BMW मियां बीवी जा रहे BMW में, और एकदम वो इधर नु तो एकदम वो इधर नु, तो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, परेशान है, नाराज है एक दूसरे से। आगे ना गधा गाड़ी पे 2 आ रहे हैं, जहां इंजी जोड़ा आ रहा है मियां बीवी, और हंस हंस के एक दूसरे से हाथ मार के खुश हो के गल्ला कर रहे हैं। तो इधर से वो जो था ना BMW का वो जो बंदा बैठा हुआ था, वो अपनी बीवी को मुखातिब करके कहता वो देखो साढ़े तो चंगे थे वो ने। अब वो जो BMW में बैठा है वो उन्हें अच्छा समझ रहा है, और वो जो है हो सकता है वो उन्हें देख के जी क्या बात है, साड़ी इतनी किस्मत कितने। तो ये हम ये देखेंगे जिंदगी के हकायक कुछ और है। कल रात की बात आपको बताऊं, मैं एक जगह से गुजरा तो झुग्गियों में से पंजाबी फिल्म के डायलॉग्स की आवाज आ रही थी कि जनाब मैं इंज कर देंगा तो मैं उंज कर देंगा, तो बड़े फजूल किस्म के ना डायलॉग। मैं सोचा यार देखो
घटिया काम करने वास्ते जरूरी नहीं कि तुम्हारे को ठीक ठाक पैसा हो। वो बिल्कुल जिसने चवल मारनी है उन्हें किसी भी जगह पे मार लेनी है। उसके बाद जो है आज सुबह गुजर रहा है एक जगह से, तो वहां पे जनाब ऊंची ऊंची हंसने की, आपस में खुश गप्पियां लगाने की आवाजें आ रही तकरीबन फजर के टाइम में। खुश भी जो होना है तो फिर भी थोड़े को गड्डी होनी जरूरी नहीं है। मैंने देखा कि यार बंदे को खुशी जो है वो किसी भी हालत में रब दे सकता है, और जो किसी ने खच मारनी है वो भी किसी भी हालत में मार सकता है। तो इसलिए हम ये देखें कि हम जिस भी हालत में हम क्या करने जा रहे हैं।